वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज हम कैश फ्लो के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो फॉर्मेट है वो हम कैसे यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो फर्स्ट एक्टिविटी जो आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आती है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, प्लस उसके अलावा जो अपनी नॉन करंट असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उसके कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि बिज़नेस को ऑपरेट करने से जो हमें क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो निकालने का फॉर्मूला रहता है क्लोजिंग P&L माइनस ओपनिंग P&L रहता है। मतलब क्लोजिंग P&L में से आपको ओपनिंग P&L को लेस करना है। जैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको P&L का बैलेंस 100 दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है 250। तो इस क्लोजिंग 250 में से 100 को लेस करके 150 हम ओपनिंग बैलेंस नेट प्रॉफिट का निकाल लेंगे। फिर बात करेंगे हम नॉन कैश एक्सपेंसेस की। क्वेश्चन ये बनता है कि सर नॉन कैश एक्सपेंसेस होता क्या है। देखो, नॉन कैश एक्सपेंसेस से पहले आप देखें तो आपने नॉन करंट असेट्स पढ़ी होगी। नॉन करंट असेट्स के अंदर जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें, असेट साइड के अंदर मशीनरी और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं, नॉन करंट असेट्स हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस आए हुए होंगे क्वेश्चन में। जैसे मशीनरी पर हमने डेप्शन लगाया होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का हमने राइट ऑफ किया होगा। तो इनसे संबंधित जो एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, यदि वो एक्सपेंसेस है तो वो नॉन कैश कहलाएगा, और यदि वो इनकम है तो क्या कहलाएगा, नॉन कैश कहलाएगा। ऐसे ही हम करंट लायबिलिटी साइड में देखें तो लायबिलिटी साइड में देखें तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो है अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज़ का मतलब जैसे P&L है, इसको हमने एडजस्टमेंट कर दिया तो ये भी आपका क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके अलावा और भी आप देखें तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ और भी हैं, जैसे डिवेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपनी थर्ड एक्टिविटी थी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ थी, वहाँ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स में जो चेंजेस आते हैं उसको वहाँ पर हम दिखाते हैं। यहाँ पर इनके इनकम एक्सपेंसेस आते तो हम इनको यहाँ पर दिखाते, इसलिए हम इनको नहीं दिखाएंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम किससे, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट के लिए हम क्लोजिंग P&L में से ओपनिंग P&L को लेस करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम क्या, नॉन कैश एक्सपेंसेस को, और लेस कर देंगे नॉन कैश इनकम को। नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस रहते हैं जो हम आउटसाइडर को पे नहीं करते, लेकिन हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। तो हमने आउटसाइडर को पे तो नहीं किए, एज एक्सपेंसेस हमने उसको दिखाया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उसको ऐड करके दिखाना होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था कि नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन करंट असेट से रिलेट होते हैं, जैसे मशीनरी है आपका या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, उनसे रिलेटेड क्या कहलाती है, आपकी नॉन कैश एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ऐसे नॉन कैश इनकम भी इनसे रिलेट हो सकती है। तो अपना जो नेट प्रॉफिट था उससे हम क्या निकाल लेंगे, आपका नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे, नॉन कैश इनकम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आता है ये बिफोर क्या आता है, वर्किंग कैपिटल आता है। इसमें हम वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट देखेंगे, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का इफेक्ट देखेंगे। करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ का इफेक्ट हम कैसे देखते हैं कि करंट असेट्स में यदि चेंजेस हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो उसको ऐड लेस करते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में जो चेंजेस हुआ है उसको ऐड लेस करते हैं। ऐड लेस कैसे करते हैं, इसको समझने का तरीका ये है कि जब हम करंट असेट्स की बात करते हैं तो करंट असेट्स के अंदर यदि डिक्रीज है तो उसको ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटीज़ जो है उसके अंदर इंक्रीज है तो उसको हम क्या करते हैं, बोलो, बिल्कुल उसको हम ऐड करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपोज़ मान लीजिए करंट लायबिलिटीज़ में चेंजेस इंक्रीज़ में आते हैं तो उससे कैश हमारा इंक्रीज़ होता है, और उसमें चेंजेस डिक्रीज़ में आते हैं तो उससे हमारा कैश क्या होता है, लेस होता है। इसलिए हम करंट लायबिलिटीज़ को बेस मानते हुए इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ ऐड करते हैं, डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ लेस करते हैं। अब हम जब करंट लायबिलिटीज़ का एडजस्टमेंट कर लेंगे तो फिर करंट असेट्स का एडजस्टमेंट भी समझना जरूरी है। करंट असेट्स में जैसे हम डेटर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, डेटर्स में डिक्रीज़ का मतलब ये हुआ कि डेटर्स जो थे प्रीवियस ईयर, सपोज मान लीजिए 40,000 थे डेटर्स, ठीक है ना, और 40 से कितने रहेगी, 30,000 रहेगी। तो इसका मतलब डेटर से हमें 10,000 रिसीव्ड हुआ है। डिक्रीज इन डेटर से जो होता है डिक्रीज इन करंट असेट्स होता है, और वो क्या होता है, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इसमें हम ऐड करके दिखाते हैं क्योंकि इससे कैश का इनफ्लो होता है। इसके रिवर्स यदि हम देखें तो करंट असेट्स में डिक्रीज को हमने ऐड किया था तो इंक्रीज को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप देखिए इंक्रीज इन करंट असेट्स हमने लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ में हमने इंक्रीज को क्या किया था, ऐड किया था, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये चीज़ें करने के बाद फंड्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा,
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स आ जाएगा, और उसमें से टैक्स पेड को लेस करेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के बेस पर हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व किया है। आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो एज इट इज़ हमने इस परफॉर्मे को यहाँ पे लिख दिया है। बस हमें क्या करना है, अमाउंट के कॉलम में इस क्वेश्चंस के अमाउंट्स को लिख देना है। जैसे हमने सबसे पहले देखो P&L से शुरुआत की थी, क्लोजिंग P&L 250 था, ओपनिंग P&L 100 था, तो अपना 150 क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। फिर हम इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर आप देखें तो डेप्शन जो दे रखा था आपका कितना था, 50 था, और जो आपका डेप्शन के अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में चेंज दे रखा था 10 का चेंजेस था। तो ये दोनों क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। जैसे यदि मशीनरी पर डेप्शन लगा है तो हम किसी आउटसाइडर को पे करने नहीं जा रहे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को P&L से 10 हमने राइट ऑफ किया तो उसको भी हम किसी आउटसाइडर को पे करने नहीं जा रहे। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके ऐड हो जाते हैं। डेप्शन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हमने इनको यहाँ पे ऐड कर दिया और बैलेंस हमने यहाँ पे निकाल लिया। 150 में 60 को ऐड किया तो कितना आ गया, बोलो 210 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इस बैलेंस में से हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के एडजस्टमेंट को समझते हैं। तो करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ के एडजस्टमेंट में यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट हमने समझा था कि सपोज हम डेटर्स को देखते हैं। डेटर्स यदि हम देखें तो डेटर्स कितने, देखो डेटर्स हैं कितने, 100 से 150 डेटर्स इंक्रीज़ हुए। डेटर्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होता है, बोलो लेस होता है। बिल्कुल इंक्रीज़ इन डेटर्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेस करेंगे। देखो इंक्रीज़ इन डेटर्स कितना है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीज़ इन डेटर्स कितना है। डेटर्स 100 से कितना हुआ, 150 हुआ, तो 50 इंक्रीज़ हुआ है ना, आएगा ये लेस के अंदर। ऐसे ही हम देखें तो जो स्टॉक है, स्टॉक में भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। स्टॉक कितना था, 80 से 120, तो 40 स्टॉक में इंक्रीज़ हुआ है। टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ आपका, इंक्रीज़ इन डेटर्स, इंक्रीज़ इन स्टॉक, मतलब इंक्रीज़ इन करंट असेट्स कितना हुआ है, देखो 90 का इंक्रीज़ हुआ है। तो इस 90 को हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 210 में से, तो 120 आ जाएगा। इसके अलावा करंट असेट्स के अलावा करंट लायबिलिटीज़ भी है। क्रेडिटर्स का आप अमाउंट देखें तो क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, 100 से 150, तो इंक्रीज़ हुआ है क्रेडिटर में 50 का, तो 50 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया क्रेडिटर को, 170 जो है अपना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने निकाल लिया। तो ऐसे हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को समझा है, परफॉर्मे को समझा है, और उसमें इन कैलकुलेशन को फिट करके इस आंसर को हमने पूरा किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।